नमस्कार, आप देख रहे हैं कि बिजनेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ सामेज। प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 में पोस्ट ऑफिस के समकक्ष गुरुवार को सुकन्या खाता धारकों ने जमकर प्रदर्शन व आक्रोश व्यक्त किया। सुकन्या खाता धारकों का कहना था कि पिछले 2 सालों से सुकन्या खाता डाक विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। सभी सुकन्या धारकों का पासबुक भी पोस्ट ऑफिस द्वारा सुधार के नाम पर लेकर रख ली गई, लेकिन कई खातों में 45,000 रुपये खाता धारक द्वारा जमा किए गए, लेकिन लेजर में कम दिखाया गया है। इसको लेकर खाता धारकों में आक्रोश व्याप्त है। यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण विभाग में घोर वित्तीय अनियमितता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डाकपाल जितेंद्र सिंह से कहने पर कहते हैं कि विभाग द्वारा कमी हुई है, लेकिन पासबुक नहीं दे रहे हैं। यह पोस्ट ऑफिस का मुख्यालय सगौली में पड़ता है, जबकि परसा पंचायत मझौलिया प्रखंड अंतर्गत आता है, जिसके चलते खाता धारकों को पूर्वी चंपारण के पोस्ट विभाग के सुप्रिंटेंडेंट मोतिहारी को चक्कर लगानी पड़ती है। इससे खाता धारकों को होती है बहुत परेशानी। गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों को गर्भ में ही मार देने पर रोक लगाने को लेकर बच्चियों के लिए सुकन्या योजना चलाई गई। इस योजना की गला घोंट रही है। परसा के पोस्ट ऑफिस प्रदर्शन करने वालों सुकन्या खाता धारकों में दीपक सिंह, संजय भगत आदि ने प्रदर्शन व रोष व्यक्त करने में शामिल रहे। वहीं इस संदर्भ में डाकपाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी खाता धारकों का सुधार के लिए विभाग को लिख दी गई है। विभाग जल्द ही सुधार कर भेज देगी। बताते चले कि मझौलिया प्रखंड 29 पंचायतों का है, जिसमें परसा, बहुआरवा और गुदरा का मुख्य डाकघर पूर्वी चंपारण के सगौली में पड़ता है। अभी हम मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत में मौजूद है। परसा पंचायत में जो परसा का शाखा डाकघर है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोगों की जो समस्या है उस समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्या है, क्या मामला है सर। इसमें समस्या ये है कि हम लोग सुकन्या योजना में जो पैसा जमा करा रहे थे, इसमें हर एक अकाउंट में इस परसा ब्रांच में 30 से 35 सुकन्या योजना खुला हुआ है और हर एक अकाउंट में 10 से 20 हज़ार रुपये की हेरा फेरी हुई है और ये पिछले 2 सालों से हुई है। इन 2 सालों में लिखित और मौखिक रूप से हम लोग दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये लिखित रूप से जितने भी हम लोगों ने लेटर दिया है और अधिकारियों का जो जवाब मिला है, ये जवाब वो लोग देते गए, हम लोग लिखित में कार्रवाई करते गए, लेकिन अब तक सुधार नहीं हो पाया है और न ही हम लोग को आशा है सुधार की। तो हम लोगों का भी यही एक आग्रह है कि जो भी पैसा हम लोग जमा कराए हैं, अगर पैसा का पैसा मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम परसा शाखा डाकघर में मौजूद है। यहाँ पे जो सुकन्या समृद्धि राशि योजना में जो अनियमितता देखी जा रही है, इस संबंध में यहाँ के जो डाकपाल महोदय है, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मामला है। क्या चीज़ के बारे में? ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता खुला हुआ है उसमें कुछ रुपए की लेन देन में गड़बड़ी आ रही है। इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत लोग कह रहा है मेरा इतना जमा है और मेरे पासबुक में इतना दिखा रहा है, लेजर में कुछ और दिखा रहा है। इस संबंध में कुछ बताइए, क्या मामला है? हमने जो भी पैसा पार्टी से लिया हूँ वह सब टोटल पासबुक में ऐड है और हमने सुगौली एसओ को हिसाब ले करके भेज चुका हूँ और इसकी कार्रवाई के लिए जो कंप्लेन हुई है उस कार्रवाई के लिए जो कंप्लेन है वो कंप्लेन का ये थी अगला पदाधिकारी को दिया गया है, वो अपना जांचें परखें। आपका परिचय? हमारा हम शाखा डाकपाल पार्षद जितेंद्र सिंह, भाया सुगौली एसओ। सर बोले हैं जो परसा का सुकन्या योजना का बात था। हाँ, तो जी कल हम जितेंद्र सिंह से मिले और मदन जी से भी मिले। तो जो हमारा वहाँ ऑलरेडी जो पैसा पासबुक में शो कर रहा है और पासबुक में 92,000 रुपया है। ठीक है। और कल हम अकाउंट स्टेटमेंट निकाले तो उसमें मात्र और मात्र 72,000 रुपया चढ़ा हुआ है। ठीक है, किस नाम से है? हर्षिता परासर, श्रेया परासर। इसका तो हम लोग बिल्कुल उसमें बीओ की गलती नहीं है। सर हम बात बता रहे हैं, आप जो जांच करके दिए हैं उसका लेटर जितेंद्र सिंह हमको दिखाए। वो लेटर का डेट है 2/2/2021 को आपने इंस्पेक्शन करके दिया है कि ये चारों अमाउंट क्लियर है, इसको जल्द से जल्द डाला जाए। बिल्कुल। तो सर फरवरी से लेके अब जुलाई महीना आ गया, ये चीज आपको सर नहीं लग रहा है कि ग्राहक को परेशान किया जा रहा है? नहीं, ग्राहक की परेशानी हम समझ रहे हैं बिल्कुल। ये तो सिस्टम की गड़बड़ी, हमारी गड़बड़ी है, आपकी गड़बड़ी है भी नहीं। जी, हम आपकी गड़बड़ी की बात कर भी नहीं रहे हैं। जी जी। ये चीज अगर हो रही है तो हमारे एम से हो रही है, हमारे ऑफिस के तरफ से हो रही है। जी, लेकिन चूंकि अब उस समय जब का केस था
जी। उस समय हम नहीं थे, फिर भी हमने इंक्वायरी करके जो देखा तो जाना, वो जी। समझे हमने रिपोर्ट सबमिट किया। जी। अभी क्या हो रही है कि एसओ में जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया था परसा बीओ ने, जी। वो डॉक्यूमेंट्स का जो है मिसप्लेस कर दिया है, जी। ऐसा लग रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम फिर चिट्ठी लिखे हैं सुगौली को जी। कि वो डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट क्लियर कट हो जाएगा कि परसा बीओ की तरफ से अकाउंट भेजा गया था जी। और सिस्टम की गड़बड़ी के कारण ये चीज हुआ है। अच्छा सर, फिर ये आपका चीज, अकाउंट पर हो जाएगा। सर ये चीज देखा अकाउंट पर जाए, होने में दिक्कत नहीं है, सर आपका ये अकाउंट पर होगा पैसा। सर ये डूबेगा चीज नहीं देखा पैसा। जाए, अकाउंट में तो सर पैसा आ जाएगा। एक्चुअल में अगर आप देखिए, हमारा जो 20,000 रुपया ऑलरेडी जो हम दे चुके हैं, उसका अगर उस टाइम से अगर आप इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट कीजिए तो नहीं आप भी होता उसके है लिए भी तो क्लेम कीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए भी क्लेम कीजिए आप। एटलीस्ट सर जो जिसके हम हकदार हैं वो हमको तो सर मेरी मिलना बात सुनिए, चाहिए। जो भी उसके लिए होगा, जी। जो भी जो आदमी जो उस समय होगा, अब जी। इसने वो काम नहीं किया, इंटरेस्ट उससे वसूला जाएगा। जी। जी। ये चीज तो नहीं है, लेकिन जो पैसा है आपको तो देना देर पैसा आपके अकाउंट पर हो जाएगा, जी। जी। उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। जी। अगर इंटरेस्ट की बात है तो उसके लिए भी क्लेम कीजिए आप। जी। कल सर जब हम मदन जी से मिले और स्टेटमेंट निकाले तो मदन जी ने, स्टेटमेंट तो मेरे पास भी है। जी मदन जी वो ने स्टेटमेंट तो मेरे स्टेटमेंट पास भी निकाला, है। उसमें वो साफ साफ लिख के और मोहर मार के दस्तखत करके दिए। नहीं, वो जो हम करे स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जितना आपने डाटा फीड किया वही ना स्टेटमेंट हुआ। जी नहीं, तो मदन जी ने उसमें लिख के दिया कि परसा बीओ के द्वारा कभी भी समय पे पैसा ही नहीं जमा हुआ। नहीं, पैसा जमा नहीं, पैसा बीओ में जमा किया, बीओ का अकाउंट बुक हमने चेक किया। जी। अकाउंट बुक हमने चेक किया, तो आपने जब अकाउंट बुक चेक किया है, अकाउंट बुक में उसने पैसा लिया, तो फिर गड़बड़ी कहाँ किया परसा ने, ये तो बताइए। जी। 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 परसा बीओ ने 500 रुपया जमा किया हर्षिता पासा के अकाउंट में। जी। जी। वो 500 रुपया अगर उसका बैलेंस 40,000 रुपया है तो 40,500 उसका बैलेंस बढ़ा ना। जी। 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 वो बैलेंस उसने 40,500 भेजा ना अगर डेली अकाउंट के थ्रू एसओ में, जी। तो जो 500 बढ़ा तो किस चीज का 500 बढ़ा, वही सुकन्या का खाता का पैसा बढ़ा। जी। जी। तो वो एसओ को डाटा एंट्री करना था, सिस्टम में एंट्री करना था। हाँ। सिस्टम में उसने एंट्री नहीं किया, जी। जहाँ तक मुझे लगता है इसी चक्कर में ये बैलेंस का और सर डिफरेंस हुआ। आपने जो चिट्ठी निकाल के ऑर्डर भी जो सुपरिटेंडेंट के नाम से सर दिया है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने काम नहीं किया। वही तो उसमें उन्होंने लगाया है ऑब्जेक्शन कि सुगौली एंड पे जो है डेली अकाउंट ढूंढ के दे और उसके बाद हो जाएगा। खुद गए हुए सर थे। तो ये रिक्वेस्ट है, आप वो लेटर हमको प्रोवाइड कर सकते हैं जो 2/2/2021 का। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर हम तो कहाँ जाएं फिर? आप सुप्रीम साहब हमको जो कहेंगे, जी। वो जैसा कहेंगे तो हमको देंगे इंस्ट्रक्शन, हम उनको सब कुछ प्रोवाइड, क्योंकि उनको तो सब कुछ के मालिक हैं वो, सर उनको सब कुछ जवाब दे ही रहे हैं। सर सब कुछ के मालिक वो तो है, लेकिन ग्राहक के पास भी सर कुछ होना अगर चाहिए आप, कि नहीं होना आप चाहिए? मांगना चाहते हैं तो उनसे मांगिए, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास भी है, हम लोग नहीं दे सकते हैं आपको। अच्छा, उनके हम पास। दे सकते हैं, हाँ। जी। जी। ऐसा कोई कागज नहीं है जो हम लोग उनको नहीं दिया है, कागज के बेस पे ना कुछ आपका अमाउंट डाला जाएगा उसमें, जी। 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 तो फिर तो सुपरिटेंडेंट साहब से हम बात करें? बिल्कुल, आप राइटिंग में चिट्ठी लिख दीजिए। जी। जी। ठीक है सर, हम उनसे भी बात करते हैं। ओके। बेतिया मझौलिया पश्चिम चंपारण से रविरंजन पांडे की रिपोर्ट।